अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के महाराष्ट्र के एकात्मता प्रतीक रहे हुए परभनी के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह, इनका उर्स अनक़रीब आते जा रहा है। 31 जनवरी से लेकर तो 12 फरवरी तक होने वाले इस उर्स को लेकर यहाँ पर जो प्रशासन की निगरानी होती है और औक़ाफ़ की ख़ास तौर पे यहाँ नज़रअंदाज़ी दिखाई दे रही है। अब तक यहाँ पर टेंडर नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर 15 जनवरी से यहाँ पर जो तो नुमाइश का काम जारी हो जाता है, टेंडर लग जाता है। लेकिन आज हज़रत सैयद तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जो देखा जा रहा है, हम देखते हैं कि पूरा ग्राउंड जिस तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। आइए वहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय भीम। मैं मेरे भाइयों को मेरे जो भी खुल के जो मेरे लोगों ने मेरे लिए मदद करे, जो मेरे लिए पर्दे के पीछे रह के मेरे लिए काम करे, जो मेरे लिए माँ बहनों ने मेरे दुआएं करे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। जो भी जिसकी मदद है, खाली साकला फलाट के लिए नहीं, परभनी शहर की जो भी आवाम है, मैं जिसके लिए जो काम आ सकता हूँ, मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। सबका एक बार मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ में हमेशा याद रखिए। और मेरा ऑफिस 24 घंटे साकला फलाट पे चालू है। आपको जो भी ज़रूरत पड़ी, जब भी काम पड़े, आपके लिए फारूक बाबा हाजिर रहेंगे। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिस तरह से हमने आपको बताया है कि अभी तक उर्स का जो तो यहाँ पर माहौल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ उर्स के व्यापारी है, ख़ासतौर पे शफ़ी साहब, जो शफ़ी उस्ताद बोल के उनकी जो चिकन की दुकान आती है। आइए जानते हैं कि भाई औक़ाफ़ का क्या, आप जो उर्स का जो टेंडर अभी तक नहीं हुआ और जो तो यहाँ पर जैसी गंदगी दिख रही है, आप यहाँ पर जो उर्स के बारे में और औक़ाफ़ को क्या आप हमारी तरफ से मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये औक़ाफ़ नहीं, ये औक़ाफ़ गरीबों को लूट रही। ये लॉकडाउन के बाद से औक़ाफ़ है तो टेंडर नहीं निकाल रही। ये ज़मीन एग्रीमेंट पे बेचे वैसे इतने पैसे ले रही। व्यापारी दिल्ली से आता, बम्बई से आता, हैदराबाद से आता, यूपी से आता, यहाँ आके जब दुकानों का रेट मालूम कर रहा तो रोते बैठ रहा कोने में, जाते खुद उसका नहीं, भाड़े के पैसे नहीं रह रहे। ये औक़ाफ़ लूट रही। ये मस्जिद है सामने दरगाह की, ये दरगाह की मस्जिद में कोई फैसिलिटी नहीं। ये दरगाह है, शाह तुराबुल हक़ की दरगाह है। यहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं, लेडीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं, बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं। ये चोरों का मेला हो गया है। मैं जो टेंडर ले रहे लोग यहाँ के, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग का टेंडर मत भरो। आप लोग का टेंडर नहीं भरेंगे तो औक़ाफ़ के लोगों को मालूम होगा। पहले दुकान मिलती थी 3000, 2500, 2000। आज दुकान का रेट होगा 30,000, 40,000, 20,000। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। लेडीज़ की परेशानी हो रही, छोटे बच्चों की परेशानी हो रही, जो बाहर से लोग आ रहे बाहर गाँव के दरगाह में, उनके लिए कोई रुकने का इंतज़ाम नहीं, पानी का नहीं, बाथरूम का नहीं। ये चोरों का मेला हो चुका है। सबसे पहले मैं औक़ाफ़ से गुजारिश करूँगा कि आप कम से कम रेट में दुकाना देना और टेंडर इसका निकलना नहीं। बस बात करे वो हकीकत की बात करे, दोगले बातें नहीं करे। बाकी के बहुत दोगले हैं यहाँ पे बोलने वाले विरोध में। भैया जो है वो सही बात करे। हकीकत है, जो फैसिलिटीज़ पूरी नहीं होती है यहाँ पे, जो टॉयलेट की ये है, और टेंडर जो गरीब लोग आए उनको कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और उनका जो भी है वो है ना लॉस में जाते हैं पूरे लोग व्यापारी। हाँ, बस इतनी ही बात करूँगा। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर,
एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। ये बताना मकसद ये है कि यहाँ पर जो औकाफ ने जो लॉकडाउन के बाद से जो यहाँ पर जो एक मुश्त जो टेंडर निकाला है, पहले टेंडर ऐसा निकाला करता थे कि नुमाइश का टेंडर अलग बनता था, लाइट का टेंडर अलग बनता था और शो लाइन का टेंडर अलग बनता था। तो इसके अंदर यह होता था कि भाई जो वहाँ पर जो और जो औकाफ की ओर से जो तो टेंडर के जो दुकानें हैं वो दुकानें जो है तो औकाफ अपनी तरफ से देती थी और उसकी पावती फाड़ी जाती थी और पावती जो है तो 3000 की कीमत रहती थी उसकी, या फिर 3500 तक कीमत हो गई थी उसकी। इसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद से जो तो उर्स शुरू हुआ, तो उर्स में ऐसा हुआ कि यहाँ के हमारे जो एमपी है उनके इस और वो औकाफ के जो तो मेंबर भी है, उन्होंने ये बात निकाली कि भाई एक मुश्त जो तो यहाँ पर टेंडर निकाला जाए कि इसमें जो है तो किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं बनेगा। ये देखने के बाद जो टेंडर गया करोड़ों में गया और करोड़ों में जाने के बाद औकाफ को तो करोड़ों का फ़ायदा हुआ, लेकिन व्यापारी यहाँ पर मर गया। जिस तरह से हमारे पास यहाँ व्यापारी ने जो बात बताई है कि भाई यहाँ जो 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये जो तो दुकानदार से ले जा रहे हैं, तो दुकानदार अपनी कहाँ से निकालेगा। आज ये मेला बंद करने की कोशिश में लगे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर जो पहले 750 दुकानें थी अब तकरीबन जो तो 550 के करीब आ चुकी है, यानी कि दुकानदार कम होते जा रहे हैं और नरस हो रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से फैसिलिटी होना था, जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर लेडीज़ आती है, लेडीज़ के लिए यहाँ पर ना कोई बाथरूम की सुविधा होती है ना कुछ नहीं, और जो दुकानों के सामने जो गंदगी फैल जाती है वो गंदगी उठाने के लिए 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, और मेले के अंदर इतना गंदगी फैल जाती है और कचरा हो जाने के कारण यहाँ पर बीमारियों का माहौल बन चुका है। जो धूल होती है, धूल बंद करने के लिए पानी का टैंकर फिराया जाता है, लेकिन 1-2 दिन आता है बाद में बंद हो जाता है। उसके बाद जो है तो माहौल जो मेले का शुरू होता है तो मेले में ये हालत हो जाती है कि जो ज़ायरीन आते हैं वो ज़ायरीन को पूरा तरीके से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो औकाफ क्या बताना चाह रही है, औकाफ के पास जो मामले हैं कि भाई जिस तरीके से इतना बड़ा रकम आप लिख जा रहे हैं तो आपकी तरफ से सुविधा होनी चाहिए। आप लिख देते हैं कि गुत्तेदार की तरफ करेंगे और गुत्तेदार करने को तैयार नहीं होता है, तो जब गुत्तेदार नहीं करेगा और आप औकाफ भी जो तो करोड़ों रुपये लेकर यहाँ से अपनी खामोश हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पर जो तो यहाँ की जनता का ज़ायरीन का देखेगा कौन और व्यापारियों को समझेगा कौन। व्यापारी तो लावारिस की जैसा हो जा रहा है, हज़ारों रुपये जो तो गुत्तेदार को दे रहा है और औकाफ को जो तो गुत्तेदार जो तो जो टेंडर ले रहा है उन्हें करोड़ों रुपये दे रहा है। तो फिर यहाँ पर उनकी जो असुविधा हो रही है वो सुविधा का सामना इन ज़ायरीन को और व्यापारियों को करना पड़ रहा है, और ये व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए औकाफ ने जो तो अलग अलग टेंडर निकाले और व्यापारियों को सुविधा करे, ऐसी मांग की जा रही है। हमारे पास हम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो औकाफ का टेंडर अभी तक नहीं हुआ और यहाँ पर जो दुकानें बनी जाती है यहाँ पर काम शुरू होता था, लेकिन अब तक कुछ हालत नहीं दिखाई दे रही है। क्या बोलेंगे इसके बारे में हमारे? वक्फ बोर्ड के मनमानी से जो है तो पूरा उर्स का अमला जितना भी है, जितने लोग हैं वो सब परेशान हैं, और ये हमेशा से जो है तो ये व्यापारियों को तकलीफ दे रहे हैं। और बाहर से जो आने वाले हैं व्यापारी इन्होंने 90% कम कर दिए, 10% खाली शहर के व्यापारी रहे और व्यापारी भी यहाँ के जो गए और ख़रीदने वाले भी यहाँ के जो गए, और पूरा पैसा जो है तो ये वक्फ बोर्ड वाले लेके चल जा रहे और लेके जा रहे तो जा रहे, और उसके बाद में कोई सुविधा भी देने की कोशिश नहीं कर रहे। आज तक जो है तो उर्स के आधे से ज़्यादा इंतजाम हो जाते थे, यहाँ पे टेंडर्स होते थे, टेंडर साफ़ सफाई होती थी। अभी जो है तो पूरी साफ़ सफाई नहीं है, इलेक्ट्रिक का कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब जैसा कि वैसा पड़ा हुआ है। और फिर चंद दिनों में ये थातुर मातुर काम कर दे रहे और खाली जो है तो व्यापारियों को लूटने का काम कर रहे हैं। और ये जो टेंडर सिस्टम इन्होंने जो चालू करे, ये मैं तो बोलूँगा ये सबसे पहले इन्होंने रद्द करना चाहिए, क्योंकि टेंडर सिस्टम की वजह से गुत्तेदार की मनमानी हो रही, और गुत्तेदार की मनमानी की वजह से जो है तो दुकानों वालों को तकलीफ हो रही। तो दुकानों वालों को राहत पहुँचाने के वास्ते वक्फ बोर्ड ने ये जो सालाना उर्स है तो ये महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक का उर्स जो बढ़ता, ये आज 100 साल की 200 साल की तारीख़ है, और वो तारीख़ को जो है तो ख़त्म करने का काम जो है तो ये वक्फ महामंडल कर रहा। इसके वास्ते जो है तो लोगों के में बहुत रोष है, और आने वाले दिनों में वो रोष जो है तो वक्फ बोर्ड को दिखेगा। बोलना चाहता हूँ पूरे उर्स के व्यापारियों को कि आप पौती फाड़ने से पहले सबसे पहले औकाफ से मिलो और उनको पूछो टाइमिंग क्या है, कितने टाइम से कितने टाइम तक उर्स रहेगा और कितने दिन तक रहेगा। आप लोग 15 दिन के पैसे ले रहे और 10 दिन में उर्स बंद कर रहे। आपके आपसी झगड़े में व्यापारियों का नुकसान हो रहा, इन्हें इधर का बंद कर रहा है, इन्हें इधर का बंद कर रहा है। ऐसा नहीं होना, क्योंकि आपको व्यापारी का ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो हमको नारा लगाना पड़ेगा औकाफ मुर्दाबाद बोल के। पूरे व्यापारियों को जमा करके हम एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस का जाके बैठेंगे और वहाँ नारे लगेंगे। हम अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेले का मतलब क्या रहता, उर्स का मतलब कि भाई उर्स रात भर चालू रहता था। लोग शाम में आते थे, सवेरे घर को जाते थे। आप तो शाम में आ रहे और शाम को ही घर को चल जा रहे घंटे भर में। इसमें व्यापार क्या करेंगे? लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं हम आके बाड़ी आ रहे और पुलिस वाले आके लकड़ियाँ लेके हमारे आंख पे आ रहे कि होटल 10 बजे बंद करो, दुकाना 10 बजे बंद करो। 9 बजे धंधा चालू होता है और 10 बजे होटल बंद करेंगे तो हम पैसे कैसे देंगे?
हमारे कहने 15 आदमी काम करते, हर दुकान पे 10 आदमी काम करते, उन्हें पेमेंट कहाँ से देंगे? कि हमारे से ये हमारी गुजारिश है औकाफ से कि उर्स की टाइमिंग और कितने दिन का है वो हिसाब से आपको पैसे लेना पड़ेगा। आप 15 दिन के पैसे ले रहे हैं और 10 दिन में उर्स बंद कर रहे हैं। हमें शिरनी और गुड़ फुटाने की जो दुकान है उनके दुकानदार से हम आके बात करते हैं। आइए जानते हैं कि भाई अब उर्स करीब आ चुका है और किस तरह से माहौल रहेगा, क्या है और यहाँ की जो अभी हालत कैसी है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स दर्शकों को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्स शरीफ जो है तो 15 दिन बाकी रहे वाला है। उर्स 1 तारीख से चालू होने वाला है। अभी तक जो है तो यहाँ कोई टेंडर वगैरह यहाँ का दरगाह का हुआ नहीं। अब कल जो 19 तारीख को टेंडर है, टेंडर होने के बाद जो है कि यहाँ की जो महानगर पालिका के लोग हैं कोई साफ़ सफाई नहीं, कुछ नहीं। अभी 15 दिन बाकी रहे वाले हैं और इसलिए यहाँ के उर्स का कोई माहौल ऐसा समझ में नहीं आ रहा। इस साल कारोबार एकदम ठंडे होने की वजह से उर्स की जो हालात बहुत ख़राब दिख रही और इस साल धंधे में जो है तो कम होने की वजह से टेंडर हिसाब से छूटते हुए व्यापारियों से कम पैसे लिया जाए, ये हमारी मेहरबानी है, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। यानी कि बताने का मकसद ये रहा हमारा कि आज जो उर्स की जो तैयारियां होनी थी, तैयारी नहीं हो रही है और जो प्रशासन है, प्रशासन भी यहाँ पर एकदम सुस्त दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो औकाफ के प्रशासन, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का यहाँ पर नियंत्रण है और वक्फ बोर्ड जिस तरह से लेके जाती है मामले को, तो वो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि व्यापारियों का रोष और गुत्तेदारी की जो होने वाली जो तो मनमानी, ये गुत्तेदारी की मनमानी इसलिए हो रही है कि वक्फ बोर्ड खाली अपने करोड़ों रुपए लेकर जो तो अपना टेंडर दे रहा है और वो गुत्तेदार फिर उसकी पैसे निकालने के लिए यहाँ पर व्यापारियों के लिए जो तो माहौल बना रहा है। और वो व्यापारी जिस तरह बता रहे हैं कि ज़िला प्रशासन में यहाँ पर जो सुबह से जो टेंडर यानी कि दुकानें चालू होती थी और रात भर दुकानें चलती थी, यहाँ पे मिडनाइट शो सिनेमा हॉलों में चलता था। लेकिन आज ये जो लॉकडाउन के बाद से ये हालत हो गई है कि यहाँ पर 10 से 12 बजे तक ये तो दुकानें चालू रख दी जा रही है और मेले को बंद किया जा रहा है। जबकि लोग यहाँ के जो सर्विस करने वाले लोग हैं और जो बाहर गाँव से आने वाले लोग हैं, ये रात में यहाँ पर रुका करते हैं और रुक के जो तो रात का जो लुत्फ़ लेते हैं, वो लुत्फ़ लेने से जो तो पूरी तरह से महरूम रखा जा रहा। और ये उर्स को जो तो खास तौर पर ये दिखाई जा रहा है कि भाई औकाफ की ओर से जो तो ये सब मानने चढ़ी और ये तानाशाही चढ़ी, तानाशाही को बंद किया जाए, ऐसा व्यापारियों का भी और जाहिर होने का भी कहना है। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ साथ हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके।